कभी कभी इंसान अपनी ज़िंदगी को इतना सुरक्षित बना लेता है कि एक दिन पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है उसने ज़िंदगी को बचाया बहुत, लेकिन जिया कितना। आंखें बंद मत कीजिए, क्योंकि आज सवाल यह नहीं है कि आपने ज़िंदगी में कितने पाप किए हैं। सवाल इससे कहीं ज़्यादा बेचैन करने वाला है। आपने ज़िंदगी में ऐसा क्या किया जिसे याद करके आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक आदमी था, बहुत नियमों वाला आदमी। न शराब, न सिगरेट, न जुआ, न कोई गलत संगत, न प्रेम, न कोई ऐसा काम जिसे समाज उंगली उठाकर गलत कह सके। लोग उसकी इज्जत करते थे, कहते थे देखो कितना अच्छा आदमी है। वह भी शायद अपने बारे में यही सोचता था। उसने पूरी ज़िंदगी खुद को हर उस चीज़ से बचाए रखा जिसे लोग बुरा कहते थे। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और कहानी यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन असली सवाल तो उसके बाद शुरू हुआ। कहा जाता है जब वह स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा तो वहां उससे कुछ सवाल किए गए। कभी शराब पी? नहीं। सिगरेट? नहीं। जुआ? नहीं। कभी प्रेम किया? वह थोड़ा गर्व से बोला, नहीं। द्वार पर खड़े व्यक्ति ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर जैसे उसे कोई बात समझ में ना आई हो, उसने पूछा, तो फिर इतनी देर वहाँ करते क्या रहे? बस यही सवाल पूरी ज़िंदगी को आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। हम गलत चीज़ों से बचने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सही चीज़ों के लिए जीना ही भूल जाते हैं। और शायद सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि किसी इंसान ने ज़िंदगी में गलतियाँ की, सबसे बड़ा दुख यह है कि उसने कोई गलती ही नहीं की, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं। सोचिए, अगर किसी दिन आपकी ज़िंदगी की पूरी कहानी सिर्फ इतनी हो कि मैंने यह नहीं किया, मैंने वह नहीं किया, मैं उससे दूर रहा, मैंने किसी को मौका नहीं दिया, मैंने जोखिम नहीं लिया, मैंने अपना दिल नहीं लगाया, मैंने हारने का डर नहीं उठाया, तो क्या यह ज़िंदगी होगी या सिर्फ एक लंबी सावधानी? क्योंकि ज़िंदगी का अर्थ केवल बुराइयों से बचना नहीं है। ज़िंदगी का अर्थ है कुछ ऐसा महसूस करना जो आपको भीतर से जगा दे। किसी सुबह सूरज को देखकर अचानक अच्छा लगना, किसी पुराने दोस्त के साथ घंटों हंसना, किसी ऐसे इंसान से मिलना जिसके सामने आपको अभिनय न करना पड़े, किसी सपने के पीछे भागना और रास्ते में गिर जाना, किसी गलती से सीखना, किसी के लिए अपना समय देना, किसी की आंखों में उम्मीद बन जाना, और कभी कभी अपने कमरे में अकेले बैठकर यह महसूस करना कि हाँ, मैं अभी ज़िंदा हूँ। लेकिन हमने ज़िंदगी को एक अजीब परीक्षा बना दिया है। हमें लगता है कि अच्छा इंसान वही है जो कुछ चीज़ें नहीं करता, शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, गलत काम नहीं करता। ठीक है, इनसे दूर रहना अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद क्या सिर्फ इन चीज़ों से दूर रहना ही पूरी ज़िंदगी है? अगर कोई आदमी कभी शराब नहीं पीता, लेकिन हर दिन अपने परिवार को शब्दों से चोट पहुंचाता है, तो क्या वह सच में अच्छा जीवन जी रहा है? अगर कोई सिगरेट नहीं पीता, लेकिन अपनी ज़िंदगी के हर सपने को डर के धुएं में जला देता है, तो क्या वह सच में स्वस्थ है? अगर कोई प्रेम से बचता रहा क्योंकि उसे डर था कि कभी दिल टूट गया तो क्या उसका दिल बच गया, या वह बस इस्तेमाल होने से बच गया? दिल को चोट न लगे, इसके लिए दिल को बंद कर देना इलाज नहीं, कैद है। यही फ़र्क समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेम का मतलब केवल किसी रिश्ते में पड़ जाना नहीं है। प्रेम का अर्थ है किसी चीज़ को पूरे मन से महसूस करने की क्षमता, किसी इंसान से, किसी काम से, किसी सपने से, किसी बच्चे की मुस्कान से, किसी बूढ़े माता पिता की आवाज़ से, किसी सुबह की चुप्पी से, किसी ऐसी चीज़ से जिसे देखकर भीतर से आवाज़ आए, इसके लिए जीना सार्थक है। लेकिन आज बहुत लोग प्रेम से इसलिए नहीं बचते कि उन्हें प्रेम पसंद नहीं, वे इसलिए बचते हैं क्योंकि उन्होंने प्रेम का दूसरा चेहरा देख लिया है। धोखा, बिछड़ना, उम्मीद, इंतज़ार, अस्वीकृति, और फिर वे कहते हैं अब किसी से लगाव नहीं रखूँगा। सुनने में मजबूत लगता है, लेकिन कभी कभी यह मजबूती नहीं होती, यह घायल मन की बनाई हुई दीवार होती है। आपने भी देखा होगा, एक आदमी को एक बार धोखा मिलता है, वह कहता है अब किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। दूसरा कहता है अब किसी से प्यार नहीं करूँगा।
तीसरा कहता है, अब किसी के लिए नहीं बदलूंगा। और धीरे धीरे ये वाक्य उसे मजबूत नहीं, सुन्न बना देते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जिस इंसान को सबसे ज़्यादा चोट लगी होती है, कई बार वही सबसे ज़्यादा कहता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन भीतर कहीं एक छोटा सा हिस्सा अभी भी चाहता है कि कोई आए और बिना कुछ पूछे कहे, तुम थक गए हो, बैठ जाओ। यही तो मनुष्य होने की खूबसूरती है। हम टूटते हैं, फिर जुड़ते हैं। हम डरते हैं, फिर कोशिश करते हैं। हम हारते हैं, फिर उठते हैं। और इसी आने जाने के बीच ज़िंदगी बनती है। एक बिल्कुल सीधी ज़िंदगी की कल्पना कीजिए। सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना, खाना, मोबाइल देखना, सो जाना, फिर वही, फिर वही, फिर वही। न कोई नया अनुभव, न कोई नया सपना, न कोई ऐसा काम जिसमें दिल धड़के, न कोई ऐसी मुलाकात जो आपको बदल दे, न कोई ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता आपको आपके बारे में कुछ सिखा दे, न कोई ऐसा जोखिम जहां आपको पता न हो कि अंत क्या होगा। बस सुरक्षित, सुविधाजनक, नियंत्रित। और धीरे धीरे ज़िंदगी गुजर जाती है। फिर एक दिन इंसान पूछता है, समय इतनी जल्दी कहाँ चला गया? समय कहीं नहीं गया, हमने उसे जिया ही नहीं, हमने उसे बस काटा। यह बात सुनने में कठोर है, लेकिन शायद ज़रूरी भी है, क्योंकि मौत से डरने वाला इंसान ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी को समझता हो। कभी कभी ज़िंदगी से डरने वाला इंसान ही हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता रहता है। उसे नौकरी खोने का डर, रिश्ता टूटने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, असफल होने का डर, गलत फैसला लेने का डर, और सबसे बड़ा डर, अगर मैंने अपने मन की सुन ली और सब गलत हो गया तो। लेकिन एक सवाल पूछिए खुद से, अगर आपने कभी अपने मन की सुनी ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि सही क्या था? एक बीज अगर मिट्टी में पड़े रहने से डरता रहे कि कहीं अंधेरा न हो जाए तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। उसे मिट्टी के भीतर जाना पड़ेगा, अंधेरा सहना पड़ेगा, अपना पुराना रूप छोड़ना पड़ेगा, तभी एक दिन वही बीज ज़मीन फोड़कर ऊपर आएगा। मनुष्य भी कुछ ऐसा ही है। आपको हमेशा सुरक्षित जगह पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सुरक्षा आपको बचा सकती है, लेकिन हमेशा विकसित नहीं करती। कभी रास्ता गलत होगा, कभी इंसान गलत मिलेगा, कभी फैसला गलत होगा, कभी भरोसा टूटेगा, कभी आपका अपना मन आपको धोखा देगा। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ पैदा होगी, समझ। और समझ किताबों से हमेशा नहीं आती। कभी कभी ज़िंदगी आपको ऐसी परिस्थिति में डालती है जहां आपके पास कोई किताब नहीं होती, सिर्फ आप होते हैं और आपका फैसला। वहीं से आदमी बनता है, वहीं से भीतर का इंसान दिखाई देता है। इसलिए बात शराब पीने या न पीने की नहीं है, बात सिगरेट पीने या न पीने की भी नहीं है। बात यह है कि आप अपने जीवन के साथ कर क्या रहे हैं। आप हर उस चीज़ से बच रहे हैं जिससे नुकसान हो सकता है, लेकिन क्या आप उन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं जिनसे ज़िंदगी अर्थपूर्ण हो सकती है? आप बुराई से दूर हैं, लेकिन क्या अच्छाई के करीब हैं? आपने किसी का दिल नहीं तोड़ा, लेकिन क्या आपने कभी किसी का दिल जोड़ा? आपने किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन क्या आपने कभी किसी को भरोसा दिया? आपने किसी का हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन क्या कभी किसी का हाथ थामा? यही सवाल असली है, क्योंकि इंसान की अच्छाई केवल उसके द्वारा किए गए गलत कामों की अनुपस्थिति से तय नहीं होती। कभी कभी उसकी अच्छाई इस बात से दिखाई देती है कि उसने किसी दूसरे इंसान के जीवन में कितनी रोशनी छोड़ी। एक आदमी था, बहुत साधारण, न बहुत पैसा, न बड़ी पहचान, लेकिन उसकी एक आदत थी। हर सुबह वह अपनी दुकान खोलने से पहले सड़क किनारे बैठे एक बुज़ुर्ग को चाय दे देता था। कोई वीडियो नहीं बनाता था, कोई फ़ोटो नहीं खींचती थी, कोई उसे महान नहीं कहता था, बस वह करता था। एक दिन किसी ने पूछा, आप रोज़ यह क्यों करते हैं? उसने कहा, क्योंकि जब मैं छोटा था किसी ने मेरे लिए किया था। बस यही ज़िंदगी है। जो मिला उसे आगे बढ़ा देना, जो प्यार मिला उसे किसी और तक पहुंचा देना, जो दर्द मिला उससे किसी और को बचा लेना, जो अनुभव मिला उससे किसी और का रास्ता थोड़ा आसान कर देना। ज़िंदगी की कीमत इस बात से नहीं बढ़ती कि आपने कितने साल जिए,
उसकी कीमत इस बात से बढ़ती है कि आपके होने से किसी और की ज़िंदगी कितनी बेहतर हुई। अब ज़रा अपने जीवन को बाहर से देखिए। अगर कोई दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी को एक फ़िल्म की तरह देख रहा हो, तो क्या उसे कहानी दिखाई देगी या सिर्फ घटनाएं? क्या उसमें कोई सपना है, कोई संघर्ष, कोई प्रेम, कोई साहस, कोई बदलाव? कोई ऐसी रात है जब आपने खुद को संभाला? कोई ऐसी सुबह है जब आपने सब खत्म समझने के बाद भी शुरुआत की? क्योंकि शायद यही ज़िंदगी की असली कहानी है। हम सब के भीतर एक ऐसी कहानी होती है जिसे दुनिया नहीं जानती। लोग आपकी मुस्कान देखते हैं, आपकी नौकरी देखते हैं, आपके कपड़े देखते हैं, आपका घर देखते हैं, आपकी सफलता देखते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते कि कितनी रातें आपने अपने ही सवालों के साथ बिताई हैं। और शायद इसी कारण हमें दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को अधूरा नहीं समझना चाहिए। किसी की ज़िंदगी देखकर मत कहिए उसके पास सब है, आपको उसकी पूरी कहानी पता ही नहीं। हो सकता है जिसके पास पैसा है उसके पास सुकून ना हो, जिसके पास प्रेम है उसके भीतर डर हो, जिसके पास प्रसिद्धि है वह अकेला हो, और जिसके पास कुछ भी दिखाई नहीं देता, हो सकता है उसके भीतर सबसे गहरा संतोष हो। इसलिए ज़िंदगी को बाहर से मत नापिए, अपने भीतर पूछिए, क्या मैं जाग रहा हूँ? क्योंकि सांस लेना और जीना एक बात नहीं है, दिल धड़कना और दिल का महसूस करना भी एक बात नहीं है, सुबह होना और भीतर उजाला होना भी एक बात नहीं है। कई लोग पूरी ज़िंदगी सांस लेते हैं लेकिन एक दिन भी पूरी तरह जीते नहीं, और शायद उस स्वर्ग के द्वार वाले सवाल की असली चोट यही है। तुमने कुछ गलत नहीं किया? नहीं। कुछ ऐसा किया जिसे याद करके तुम्हें खुशी मिले? और अगर वहाँ चुप्पी छा जाए तो शायद असली सवाल यही होगा, क्या आपने ज़िंदगी को केवल पापों से बचाने में लगा दिया या उसे अर्थ देने की कोशिश भी की? और अभी बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सबसे खतरनाक गलती शराब, सिगरेट या जुए की नहीं है। इनसे भी ज़्यादा खतरनाक एक चीज़ है, अपने भीतर की ज़िंदगी को धीरे धीरे मार देना। कैसे? यही बात शायद आपने कभी इस तरह नहीं सोची होगी। और आगे सवाल यह है कि इंसान आखिर कब जीना बंद कर देता है? जब उसकी सांस रुकती है या उससे बहुत पहले? इंसान ज़िंदगी जीना कब बंद करता है? जब उसकी सांस रुकती है? नहीं। कई बार इंसान उसी दिन जीना बंद कर देता है जिस दिन वह अपने भीतर की आवाज़ सुनना बंद कर देता है, जिस दिन वह यह मान लेता है कि अब मेरे लिए कुछ बदलने वाला नहीं। बस उसी दिन भीतर का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होने लगता है। शरीर चलता रहता है, काम होता रहता है, लोगों से बातचीत होती रहती है, हंसी भी आती है, लेकिन भीतर कहीं एक हिस्सा चुप हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? उस चुप्पी की आदत पड़ जाती है। पहले आदमी दुखी होता है, फिर दुख को समझाता है, फिर दुख के साथ रहने लगता है, और अंत में उसे दुख सामान्य लगने लगता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? पहले जिस बात से आपका दिल टूट जाता था, आज वही बात आपको बिल्कुल नहीं हिलाती। पहले किसी की बेरुखी रात भर जगाती थी, अब आप बस कहते हैं छोड़ो, कौन सा फ़र्क पड़ता है। पहले सपने देखकर आंखों में चमक आती थी, अब कोई पूछता है क्या करना चाहते हो, तो जवाब आता है कुछ नहीं पता। यही वह जगह है जहां इंसान को रुककर खुद से पूछना चाहिए, मैं शांत हूं या भीतर से खाली हो चुका हूं? इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। शांति में भीतर जीवन होता है, खालीपन में केवल शोर बंद होता है। एक शांत झील को देखिए, ऊपर से बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसके भीतर गहराई है। और एक सूखी ज़मीन को देखिए, वहाँ भी कोई लहर नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कि वह शांत है, बल्कि इसलिए कि वहाँ पानी ही नहीं। इंसान भी ऐसा ही हो सकता है, वह चुप है, लेकिन क्या उसके भीतर जीवन बह रहा है? यह सवाल बहुत निजी है, और शायद इसी कारण हम इससे बचते हैं। हम दुनिया के 1000 सवालों का जवाब दे देते हैं, लेकिन जब खुद से पूछा जाता है तुम खुश हो, तो हम तुरंत कोई दूसरा विषय शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी खुद से सच बोलना सबसे मुश्किल काम होता है। हम कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से जानते हैं कि ठीक नहीं है। हम कहते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन रात में किसी की आवाज़ सुनने का इंतज़ार करते हैं।
हम कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वही बात कई दिनों तक मन में घूमती रहती है। हम कहते हैं मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन अकेले में एक छोटा सा सवाल हमें तोड़ देता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों? और शायद मजबूत होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी टूटे ही नहीं। मजबूत होने का मतलब है टूटने के बाद भी अपने भीतर की ज़िंदगी को मरने न देना। यह बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि जीवन में दर्द आएगा, कोई आपको छोड़कर जाएगा, किसी पर भरोसा करेंगे और वह टूट जाएगा, किसी सपने के लिए मेहनत करेंगे और असफल हो जाएंगे। कभी अपने ही लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, कभी आप खुद को भी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन क्या इसका अर्थ है कि अब जीवन से ही दूरी बना ली जाए? नहीं। नदी रास्ते में आने वाले पत्थर से नाराज़ होकर बहना बंद नहीं करती, वह रास्ता बदलती है। कभी दाईं तरफ जाती है, कभी बाईं तरफ, कभी चट्टान को काटती है, कभी उसके आसपास से निकल जाती है, लेकिन चलती रहती है, क्योंकि नदी को पता है रुक जाना उसका स्वभाव नहीं। और शायद मनुष्य को भी यही सीखना है। हर चोट के बाद अपने आप से यह मत कहिए अब मैं कभी प्यार नहीं करूँगा। कहिए अगली बार मैं समझदारी से प्यार करूँगा। हर असफलता के बाद मत कहिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कहिए मुझे अभी अपना रास्ता नहीं मिला। हर धोखे के बाद मत कहिए दुनिया खराब है। कहिए मुझे लोगों को पहचानना सीखना है, क्योंकि एक घटना को अपनी पूरी ज़िंदगी की पहचान बना देना अपने साथ अन्याय है। आपके जीवन में जो हुआ वह आपकी पूरी कहानी नहीं है, वह केवल एक अध्याय है। और अध्याय कितना भी दुखद क्यों न हो, किताब वहीं ख़त्म नहीं होती। लेकिन बहुत लोग एक बुरे अध्याय को देखकर पूरी किताब बंद कर देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। एक लड़का था, उसने कई साल एक परीक्षा की तैयारी की। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार उसका चयन हो जाएगा। उसने मेहनत की, रातें जागी, दोस्तों से दूरी बनाई, अपनी इच्छाएं रोक दी और परिणाम आया। वह असफल हो गया। उस दिन उसे लगा जैसे सब खत्म हो गया। उसने कहा मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसके पिता ने बस एक बात कही, बेटा परिणाम आया है, ज़िंदगी का फैसला नहीं। कितनी साधारण बात थी, लेकिन कभी कभी साधारण वाक्य ही इंसान को फिर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि हम किसी एक हार को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। मैं फेल हो गया, मेरा रिश्ता टूट गया, मेरे पास पैसा नहीं है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरे साथ गलत हुआ। लेकिन ध्यान रखिए, आपके साथ जो हुआ वह आपकी पहचान नहीं है। उसके बाद आपने क्या चुना वही आपकी पहचान बनाता है। यही ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा है। घटना आपके हाथ में हमेशा नहीं होती, लेकिन उसके बाद की दिशा कई बार आपके हाथ में होती है। आप बारिश रोक नहीं सकते, लेकिन छतरी खोल सकते हैं। आप हवा रोक नहीं सकते, लेकिन नाव की दिशा बदल सकते हैं। आप अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन उसके अर्थ को बदल सकते हैं। और यही वह जगह है जहाँ ज़िंदगी फिर से शुरू होती है। इसलिए अगर आपने प्रेम किया और चोट खाई तो प्रेम को दोष मत दीजिए। अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा तो भरोसा करना ही अपराध मत समझिए। अगर आपने गलती की तो खुद को ज़िंदगी भर सज़ा मत दीजिए, क्योंकि इंसान होने का अर्थ ही है सीखना, बदलना, गिरना, उठना, फिर कोशिश करना, और कभी कभी बिना किसी कारण मुस्कुराना भी। क्योंकि ज़िंदगी का हर अनुभव उपयोगी होना ज़रूरी नहीं। कुछ अनुभव सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप उन्हें जी सकें। सूर्योदय का कोई लक्ष्य नहीं होता, वह बस होता है। बारिश हमेशा किसी समस्या का समाधान करने नहीं आती, कभी कभी वह सिर्फ धरती को छूती है। हवा किसी उपलब्धि के लिए नहीं चलती, पेड़ किसी पुरस्कार के लिए नहीं बढ़ता। फिर हम हर पल को परिणाम से क्यों जोड़ देते हैं? इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मेरा फ़ायदा क्या है? लोग क्या कहेंगे? इसका भविष्य क्या होगा? और इसी हिसाब किताब में ज़िंदगी की सहजता कहीं खो जाती है। कभी किसी दोस्त से सिर्फ इसलिए मिलिए क्योंकि उससे मिलकर अच्छा लगता है। कभी किसी बच्चे के साथ बैठकर उसकी बात सुनिए। कभी अपने माता पिता के साथ बिना मोबाइल के कुछ समय बिताइए। कभी अकेले छत पर जाइए और आसमान को देखिए।
कभी कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपके भीतर का बच्चा थोड़ी देर के लिए वापस आ जाए, क्योंकि ज़िंदगी केवल बड़ी उपलब्धियों से नहीं बनती, वह छोटे छोटे पलों से बनती है। और बाद में जब हम पीछे देखते हैं तो करोड़ों रुपए नहीं याद आते, कई बार एक छोटी सी हंसी याद आते, एक आवाज़ याद आती है, एक यात्रा याद आती है, एक बारिश याद आती है, एक व्यक्ति याद आता है, एक शाम याद आती है जब हमें लगा था काश यह पल यहीं रुक जाए। यही तो जीना है, पल को पकड़ना नहीं, पल में उपस्थित होना। और शायद इसी कारण उस कहानी का सवाल इतना गहरा है, तो फिर इतनी देर वहाँ करते क्या रहे? क्योंकि केवल गलत काम न करना जीवन की पूरी उपलब्धि नहीं है। जीवन को छूना भी पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, कभी जोखिम लेना पड़ता है, कभी दिल खोलना पड़ता है, कभी अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है, कभी किसी को माफ़ करना पड़ता है और कभी खुद को भी। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, अगर ज़िंदगी का मतलब हर चीज़ को अनुभव करना है, तो क्या इसका मतलब यह है कि इंसान हर इच्छा के पीछे भागे? क्या हर सुख अच्छा है? क्या हर अनुभव ज़रूरी है? क्या जी भर कर जीना का मतलब बिना सोच विचार के कुछ भी कर लेना है? नहीं। और शायद यहीं से इस पूरी बात का सबसे गहरा हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि ज़िंदगी को खुलकर जीने और ज़िंदगी को बर्बाद करने के बीच एक बहुत महीन रेखा होती है, और उस रेखा को पहचानना शायद सबसे ज़रूरी समझ है। क्योंकि हर इच्छा के पीछे भागना भी जीना नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं तो ज़िंदगी खुलकर जीता हूँ और उसका मतलब हो कि वह अपनी ही आदतों का गुलाम बन चुका है, तो यह आज़ादी नहीं है। जिस चीज़ के बिना आप बेचैन हो जाएं, जिसे छोड़ने की कोशिश करें और खुद से लड़ना पड़े, जिसके कारण रिश्ते टूटे, शरीर टूटे, पैसा बर्बाद हो, और फिर भी आप कहें मैं तो ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो ज़रा रुक कर सोचिए, क्या आप ज़िंदगी जी रहे हैं या कोई आदत आपको जी रही है? यहीं पर उस कहानी का असली अर्थ बदल जाता है। उस आदमी से पूछा गया, शराब पी? उसने कहा, नहीं। लेकिन सवाल यह नहीं कि शराब पी या नहीं, सवाल यह है कि उसने अपने जीवन में आनंद किस तरह खोजा। क्या उसने किसी नशे के बिना भी जीवन को महसूस किया? क्या उसे सुबह उठने की खुशी थी? क्या उसे किसी इंसान से मिलकर खुशी होती थी? क्या उसने कभी ऐसा सपना देखा था जिसके लिए रातों की नींद कम पड़ जाए? क्या उसके पास कोई ऐसा काम था जिसे करते समय उसे घड़ी देखने की ज़रूरत न पड़ती हो? क्योंकि नशा सिर्फ बोतल में नहीं होता। यह बात शायद चुभेगी। किसी को शराब का नशा होता है, किसी को सिगरेट का, किसी को पैसे का, किसी को तारीफ़ का, किसी को मोबाइल का, किसी को मोबाइल का, किसी को दूसरों की ज़िंदगी देखने का, किसी को अपने दुख का, और किसी को अपने अतीत का। हाँ, अपने दुख का भी नशा हो सकता है। कुछ लोग इतने वर्षों तक अपनी पुरानी कहानी दोहराते रहते हैं कि उनका दुख उनकी पहचान बन जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने मुझे छोड़ दिया था, मेरे परिवार ने मुझे नहीं समझा, मेरे साथ हमेशा गलत होता है। शुरुआत में यह दर्द होता है, फिर यह कहानी बनती है, और अंत में यही कहानी इंसान की पहचान बन जाती है। फिर अगर वह दुख चला जाए तो उसे खुद नहीं पता चलता कि वह कौन है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर बातचीत में अपने पुराने घाव खोल देता है? 10 साल पहले किसी ने उसे कुछ कहा था, आज भी वह उसी बात को लेकर जल रहा है। सामने वाला शायद भूल चुका है, लेकिन वह नहीं भूल पाया। क्यों? क्योंकि वह घटना अब उसके अतीत में नहीं रहती, वह उसे रोज़ वर्तमान में दोहराता है। और यही सबसे बड़ी कैद है। अतीत दरवाज़ा बंद करके नहीं रखता, कई बार हम खुद उसकी चाबी जेब में रख कर बैठे रहते हैं। अब ज़रा अपने बारे में सोचिए, क्या ऐसी कोई बात है जिसे आप वर्षों से अपने साथ लेकर घूम रहे हैं? किसी का एक वाक्य, किसी का धोखा, किसी का जाना, कोई असफलता, कोई पछतावा, कोई गलती? अगर है तो उसे मिटाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके साथ हमेशा जीना भी ज़रूरी नहीं। क्योंकि क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ कई बार सिर्फ इतना होता है, अब मैं इस घटना को अपनी बाकी ज़िंदगी नियंत्रित नहीं करने दूंगा। कितनी आज़ादी है इस एक विचार में, जिसने आपको चोट दी उसे आपके आज पर भी अधिकार क्यों मिले? जो चला गया
उसे आपकी आने वाली सुबहों का मालिक क्यों बना दे? जो हो चुका उसे आपकी बाकी ज़िंदगी की सज़ा क्यों बनने दे? आपने एक गलती की थी, ठीक है, लेकिन क्या आप हर सुबह वही गलती बनकर उठेंगे? नहीं, आप बदल सकते हैं। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी खूबसूरती है। पेड़ की सूखी शाखा फिर से हरी हो सकती है, सूखी ज़मीन बारिश के बाद फिर महक सकती है, अंधेरी रात के बाद सूरज लौट सकता है। तो इंसान क्यों नहीं? कभी कभी हम खुद को दूसरों की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, हमने मान लिया। किसी ने कहा तुम बहुत साधारण हो, हमने मान लिया। किसी ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं, हमने मान लिया। धीरे धीरे दूसरे लोगों की आवाज़ हमारी अपनी आवाज़ से तेज़ हो गई और फिर हम अपने ही जीवन के दर्शक बन गए। दूसरे तय करते हैं कि क्या पहनना है, क्या करना है, किससे मिलना है, किससे दूर रहना है, कब शादी करनी है, कहाँ नौकरी करनी है, कितना कमाना है, क्या बनना है। और एक दिन अचानक मन पूछता है मैं चाहता क्या हूँ, और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। यह स्थिति डरावनी है, क्योंकि इंसान को अपनी ज़िंदगी की दिशा खुद नहीं पता हो तो भीड़ उसे कहीं भी ले जा सकती है। इसलिए कभी कभी अकेले बैठना ज़रूरी है, बिना संगीत, बिना मोबाइल, बिना किसी की राय, बस आप और आपका मन। और उससे पूछिए अगर मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना होता तो मैं क्या करता? यह सवाल बहुत कुछ खोल सकता है। शायद आपको पता चले कि आप जो कर रहे हैं वह आपका सपना नहीं था, वह सिर्फ दूसरों की उम्मीद थी। शायद आपको पता चले कि आप किसी रिश्ते में इसलिए हैं क्योंकि आपको अकेलेपन से डर लगता है। शायद आपको पता चले कि आप किसी नौकरी में इसलिए टिके हैं क्योंकि असफल होने से डरते हैं। शायद आपको पता चले कि आप हर समय व्यस्त इसलिए रहते हैं क्योंकि जैसे ही आप शांत होते हैं आपके भीतर के सवाल सामने आने लगते हैं। और तब आपको अपने भीतर एक ऐसी आवाज़ सुनाई दे सकती है जिसे आपने बहुत लंबे समय से दबा रखा है। वह आवाज़ कहेगी मुझे सिर्फ सुरक्षित नहीं रहना, मुझे जीना भी है। लेकिन जीना क्या है? क्या बहुत पैसा कमाना? क्या बड़ी गाड़ी? क्या प्रसिद्धि? क्या सुंदर रिश्ता? क्या दुनिया घूमना? शायद इनमें से कुछ, लेकिन केवल इतना नहीं। जीना शायद वह है जहां आपका जीवन आपको भीतर से अपना लगे, जहां सुबह उठकर आपको यह महसूस हो कि आज का दिन मेरा है, जहां आप दूसरों की तालियों से ज़्यादा अपने भीतर की शांति को महत्व दें, जहां आप किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को अर्थ देने के लिए काम करें। और सबसे ज़रूरी, जहां आपको अपने अतीत से लगातार लड़ना ना पड़े। आपने जो किया उसे स्वीकार करें, जो नहीं कर पाए उसे भी स्वीकार करें, जिसे खोया उसे भी स्वीकार करें, लेकिन आगे की जगह खाली रखें। क्योंकि अगर आपने अपने पूरे जीवन में सिर्फ पुराने लोगों, पुराने दुखों और पुराने पछतावों को जगह दे रखी है तो नया कहाँ आएगा? नया रिश्ता कैसे आएगा? नई खुशी कैसे आएगी? नई सोच कैसे आएगी? नई जिंदगी कैसे आएगी? नई जिंदगी कैसे आएगी? कमरे में पुराना सामान इतना भर दें कि चलने की जगह ही न बचे, फिर शिकायत करें कि नया सामान कहाँ रखें। मन भी ऐसा ही है, कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। किसी व्यक्ति को नहीं तो उसकी याद को, किसी घटना को नहीं तो उसके अर्थ को, किसी गलती को नहीं तो उससे जुड़ी शर्म को। क्योंकि आप अपने जीवन की सज़ा काटने के लिए पैदा नहीं हुए, आप सीखने के लिए आए हैं। और शायद ज़िंदगी का सबसे सुंदर मोड़ तब आता है जब इंसान यह समझता है मुझे हर चीज़ जीतनी नहीं है, कुछ चीज़ों को जाने देना भी जीत है। हर रिश्ता बचाना ज़रूरी नहीं, हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं, हर इंसान को जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर आरोप का सफाई देना ज़रूरी नहीं, हर किसी को खुश करना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। कभी कभी आप चुप रहते हैं और ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। कभी किसी को जाने देते हैं और पहली बार खुद के पास लौटते हैं। कभी किसी सपने को बदलते हैं और पाते हैं कि नया रास्ता ज़्यादा सुंदर था। यही तो जीवन है। यह सीधी रेखा नहीं है, यह नदी है, कभी शांत, कभी तेज, कभी साफ, कभी गहरी, कभी किनारे से टकराती हुई, लेकिन बहती हुई। और शायद हमें भी बहना सीखना है।
हर मोड़ को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी। हर घटना का अर्थ उसी क्षण समझना ज़रूरी नहीं। कुछ बातें समय समझाता है, कुछ लोग चले जाने के बाद समझ आते हैं। कुछ असफलताएं वर्षों बाद आशीर्वाद जैसी लगती हैं। कुछ बिछड़ना हमें उस व्यक्ति तक पहुंचाता है जो हम वास्तव में बन सकते थे। इसलिए आज अगर ज़िंदगी उलझी हुई है तो तुरंत यह फैसला मत कीजिए कि सब खत्म हो गया। हो सकता है कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी लिखा ही न गया हो, और यही बात उस आदमी की कहानी को फिर से हमारे सामने खड़ा कर देती है। उसने बुराई से खुद को बचाया, लेकिन क्या उसने ज़िंदगी को पूरी तरह छुआ? क्या उसने किसी के लिए अपना दिल खोला? क्या उसने किसी सपने को जोखिम दिया? क्या उसने कभी हार कर फिर शुरुआत की? क्या उसने कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसी याद छोड़ी जिसे उसकी मृत्यु के बाद भी कोई मुस्कुराकर याद करे? क्योंकि आखिर में सवाल यह नहीं होगा कि आपने कितनी चीज़ें नहीं की। सवाल शायद यह होगा, जो समय मिला था उसमें आपने अपने होने का क्या अर्थ बनाया? और इस सवाल का जवाब अभी बाकी है, क्योंकि जीना केवल सांस लेना नहीं है, और जीना केवल आनंद के पीछे भागना भी नहीं है। इसके बीच एक ऐसी जगह है जहाँ जिम्मेदारी भी है, आनंद भी है, प्रेम भी है, अनुशासन भी है और आज़ादी भी। लेकिन उस जगह तक पहुँचना आसान नहीं, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप ज़िंदगी से वास्तव में चाहते क्या हैं। और शायद यही वह सवाल है जिससे हम सबसे ज़्यादा भागते हैं। तो शायद ज़िंदगी का असली अर्थ यही है, गलत चीज़ों से बचना ही नहीं, बल्कि सही चीज़ों को पूरे मन से जीना। किसी के साथ सच्चे रहिए, अपने सपनों को थोड़ा समय दीजिए, जिसे प्यार करते हैं उसे समय रहते बता दीजिए, जिससे गलती हुई है उसे माफ़ करने की कोशिश कीजिए, और सबसे ज़रूरी अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए, क्योंकि अंत में कोई यह नहीं पूछेगा कि आपने कितनी चीज़ों से खुद को बचा कर रखा था। सवाल यह होगा, जो ज़िंदगी मिली थी उसमें आपने महसूस कितना किया। इसलिए आज से ज़िंदगी को सिर्फ काटिए मत, उसे जीना शुरू कीजिए। और अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कहीं एक सवाल जगाया है तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं ज़िंदगी को महसूस करके जीऊँगा। हो सकता है आपका यह एक छोटा सा कमेंट किसी ऐसे इंसान तक भी पहुँचे जो आज अपनी ज़िंदगी से हारने लगा है। इस विचार को अपने किसी ऐसे अपने तक ज़रूर शेयर कीजिए जिसे इसकी ज़रूरत हो। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई प्रेरणा और ज़िंदगी के एक और अनकहे सच के साथ। तब तक याद रखिए, ज़िंदगी ख़त्म होने का इंतज़ार मत कीजिए। यह समझने के लिए कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी, उसे आज ही महसूस कीजिए।